प्रिय भैया बहनों, आज का यह वीडियो कुछ देखने में अलग प्रकार का आपको लग रहा है, तो उसके पीछे का कारण यह है कि मैं जितने गद्यांश को पढ़ाना चाहता हूँ, किताब पर उतने गद्यांश पर मोबाइल को व्यवस्थित करने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी। तो मैंने इसलिए उस गद्यांश को हाथ से लिखकर पढ़ाना ही उचित समझा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। इस गद्यांश के माध्यम से वासुदेव शरण अग्रवाल जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना केवल भावनात्मक स्तर पर नहीं होनी चाहिए। भावनात्मक स्तर का तात्पर्य कि जैसे जोश में आकर नारे लगाना, जयकारा लगाना, तो इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो भावनात्मक स्तर पर जो राष्ट्रीयता की भावनाएं होती हैं, वह कुछ क्षणों के लिए होती हैं और फिर समाप्त हो जाती हैं। तो हमारी राष्ट्रीय भावनाएं जब तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के प्रति नहीं होंगी, तब तक वह स्थायी रूप से हमारे हृदय में नहीं रह सकेंगी। वह कह रहे हैं कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, अर्थात पृथ्वी और आकाश के बीच जो कुछ भी स्थित है, तो पृथ्वी और आकाश के बीच भाई क्या है, चलो आकाश से ही प्रारंभ करो। तो अनेक प्रकार के नक्षत्र हैं, अनेक प्रकार की गैसें हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं पृथ्वी पर, जिसमें खनिज संपदा, वनस्पतियां, यह सब भरी है। और इतना ही नहीं, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, तो आकाश से लेकर पृथ्वी तक जो कुछ भरा पड़ा हुआ है उतना तो है ही। इसके बाद जो समुद्र के अंदर जो जलचर यानी जलीय जंतु एवं रत्नों की राशियां हैं, अनेक प्रकार के रत्नों के खजाने भरे हुए हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। तो इन सबके प्रति भी चेतना, चेतना का मतलब जागरूकता, चैतन्यता। भाई हमारे पृथ्वी के ऊपर क्या है, हमारे समुद्र में क्या है, हमारे पृथ्वी के अंदर कौन कौन से खजाने भरे हुए हैं, या पृथ्वी पर जो अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं वह किस प्रकार की हैं, किस प्रकार की उपयोगी हैं, किससे किस प्रकार की दवा बनाई जा सकती है, कौन सी खनिज संपदा किस प्रकार उपयोग में लाई जा सकती है। तो इस प्रकार की चेतना, इस प्रकार की चैतन्यता और स्वागत
स्वागत का तात्पर्य आदर भाव। तो इस प्रकार की जागरूकता, चैतन्यता और उन वस्तुओं के प्रति आदर का भाव, हम उनको सम्मान दें। कहीं से किसी प्रकार की उनमें कमी हो रही है, त्रुटि हो रही है, तो उसकी चिंता हमको हो जानी चाहिए कि भाई पहले तो इस वृक्ष पर बहुत फल लगते थे, अब वृक्ष वही है, लेकिन क्या हो गया कि अब इस पर उस प्रकार के फल नहीं लगते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इस प्रकार की चैतन्यता और उसके प्रति हमारा आदर भाव होगा, तब कहीं जाकर के हमारे अंदर सच्ची राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। नए भाव इसीलिए कहा क्योंकि आजकल लोगों का ध्यान कहाँ इधर जाता है, अपने भौतिक सुखों के चक्कर में हम अपनी प्राकृतिक संपदा, अपने पृथ्वी के अंदर पड़े हुए जो खनिज तत्व, समुद्र के अंदर जो पड़ा हुआ खजाना, इन सब के प्रति हमारा ध्यान कहाँ है। तो इसीलिए उन्होंने नए भाव कहा। तो इस प्रकार के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए, क्योंकि जब इस प्रकार के भाव राष्ट्र के अंदर फैलेंगे, लोगों के अंदर जागरूकता, चेतनता, अपने प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति, अपनी खनिज संपदाओं के प्रति आदर भाव जब उत्पन्न होगा, तभी वास्तव में सच्ची राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास होगा। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। तो आगे वह कहते हैं कि राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में, नवयुवकों के हृदय का बात नवयुवक ही क्यों? क्योंकि कोई भी राष्ट्र, उसका विकास, उसकी उन्नति, उसकी प्रगति, वह वहां के नवयुवकों के ऊपर ही है। वहां का नवयुवक जिस प्रकार की सोच वाला होगा, उसी प्रकार उसका राष्ट्र जो है प्रगति करेगा, और नहीं तो फिर अवनति करेगा। तो राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा होनी चाहिए कि भाई क्या है इन वनस्पतियों में। जैसे मान लो, एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि बहुत पहले तक हम आयुर्वेद की तरफ नहीं जाते थे, लेकिन आज की तारीख में हमारे देश के कुछ लोगों ने उस पर काम शुरू किया, तो आज हमको अनेक प्रकार की औषधियां उन वनस्पतियों से ही प्राप्त हो रही हैं, जो अनेक प्रकार के रोगों का जड़ से इलाज करने में सक्षम है। तो यह क्यों हुआ? जब किसी के अंदर उसको जानने की इच्छा उत्पन्न हुई तभी ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जिज्ञासा होनी चाहिए, और अगर इस प्रकार की जिज्ञासा नहीं है, कह रहे हैं कि जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तो इस प्रकार जानने की इच्छा जब तक हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। तब तक हम अपने राष्ट्र के सोए हुए नागरिक के समान ही हैं, और जब हम सोए हैं तो समझ लो हमारा राष्ट्र भी सोया हुआ ही है। उस राष्ट्र की प्रगति, उस राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती। तो हमको हमेशा अपने इन संपदाओं के प्रति, इन वस्तुओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। चलिए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न तो मैंने लिखा ही है, लेकिन फिर भी उसको एक बार बोल देता हूं। पहला प्रश्न, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, राष्ट्रीय भावों के लिए किसके प्रति चेतना जागृत होनी चाहिए।
तो वो सब लिखा ही हुआ है। पृथ्वी, आकाश और समुद्र में कौन कौन सी संपदा देखने को मिलती है, आप लगभग जानते ही हैं, इसको लिखेंगे ही। राष्ट्र के निवासी कब तक सोए हुए के समान हैं, तो ये कुछ प्रश्न हैं, इसका उत्तर आपको स्वयं देना है। और इसमें एक चीज़ रेखांकित आता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित कहीं भी कोई भी पंक्ति हो सकती है, इसलिए मैंने संपूर्ण पंक्ति की व्याख्या कर दी है। आप इसको समझेंगे ऐसी आपसे आशा है। आज के लिए इतना ही।